अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अजदान राव। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है और मुझे खुशी हुई कि मेरे चैनल को देखने वालों ने मेरी हौसला अफजाई की और मुफीद मशवरों से भी नवाजा। इन सब दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो को देखा, लाइक किया और बहुत से मशवरे भी दिए। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ वो है लंबे बालों वाली मर्दाना चुड़ैल वकार ज़का का पबजी पर पीटीए की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। मिस्टर वकार ज़का ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि चूंकि रेड बुल जैसी बड़ी कंपनियां पबजी पर इश्तिहारात चलाती हैं जिसकी बदौलत पाकिस्तान में पैसा आता है और हज़ारों अफराद के बेरोज़गार होने का खदशा है, लिहाजा पबजी को फ़ौरन बहाल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि पीटीए की तरफ से बुध को एक बयान में कहा गया है कि माशरे के मुख्तलिफ तबकों से मौसूल होने वाली शिकायत के बाद इस वीडियो गेम को आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई जा रही है। पीटीए के बयान में कहा गया है कि अवाम से मौसूल होने वाली शिकायत में कहा गया है कि ये गेम एक लत के बाइस वक्त का ज़िया है। इससे बच्चों की जिस्मानी और दिमागी सेहत पे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। लेकिन वकार ज़का साहब से पूछना ये था कि हीरोइन, चर्स, असला, हुंडी, स्मगलिंग, अगवा बराए तावान, मिलावट जैसे कामों से भी हज़ारों अफराद का रोज़गार वाबस्ता होता है, तो क्यों न इन तमाम कामों को भी इजाज़त दे दी जाए। लेकिन वकार ज़का साहब से पूछे कौन? मगर वकार ज़का साहब जो लाखों नौजवान पाकिस्तान में इस पबजी के नशे में पड़ चुके हैं, इनके मुस्तकबिल का क्या होगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि पबजी भी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब की तरह एक ऐप है और बेजर है क्योंकि नौजवानों को अच्छी और सस्ती तफरी मुहैया होती है। लेकिन लोग भूल जाते हैं या मुनाफकत का शिकार हो जाते हैं कि जो पबजी को दीगर गेम्स या ऐप से मिलाया जाता है। तो मैं बता देती हूँ कि जनाब ये कोई आम गेम नहीं है जिस पे पीटीए की जानिब से पाबंदी लगी है, बल्कि ये कुछ इस अंदाज से डिज़ाइन किया गया गेम है कि जहाँ पर सिर्फ मुख्तलिफ बंदे को मारना होता है। ना सिर्फ मारना होता है बल्कि इससे आपके दिमाग में पुरतशद्दुद वाक़ियात का असर रहता है और मुखालिफ किरदार कोई कंप्यूटर के जरिए ऑपरेट नहीं होता जिसे आपने मारना है, बल्कि एक पबजी प्लेयर को पता होता है कि ये जिसको शूट करना जा रहा है इस किरदार को भी कोई और शख्स कहीं और से ऑपरेट कर रहा होता है। लिहाजा किसी इंसान के साथ ऐसी साइबर लड़ाई खिलाड़ी के जहन पर अलग से असरअंदाज होती है। हाल ही में एक स्टोरी मशहूर हुई थी कि एक लड़के ने अपने बाप को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके बाप ने उसे पबजी खेलने से रोक दिया था। दूसरा, इस गेम में जब कोई दाखिल हो जाता है तो पलकें झपकाना भी भूल जाता है। घंटों तक लोग अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भूल कर इस गेम में खोए रहते हैं। सबसे बड़ी कबाहत तो ये होती है कि पबजी प्लेयर्स नमाजों में भी गफलत बरतने लगते हैं, स्कूल और कॉलेज के होमवर्क्स में भी शदीद मुतासिर होते हैं, काम काज से तो पहले ही वो फारिग हो चुके होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो मेरी नज़र में नौजवानों का ऑनलाइन गेम से होता है वो वक्त का ज़िया है, क्योंकि साइंसी तहकीक के मुताबिक 24 घंटे में बमुश्किल घंटा 2 घंटे इंसान का दिमाग कुछ नया सीखने की अहलियत रखता है। अगर यही खूबी कोई मस्बत हुनर सीखने में लगाई जाए, कोई दीनी मसाइल सीखे जाएं या कुछ ऐसा इल्म सिखाने में सिर्फ सर्व किया जाए तो न सिर्फ आपको ज़ाती फ़ायदा पहुंचता है बल्कि आप माशरे के कामयाब फर्द बनकर दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करने का सबब बनते हैं। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि चंद लोगों के फ़ायदे की खातिर लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। इन नौजवानों के साथ उनके वालिदैन और उनके रिश्तेदारों पर भी इस वक्त के ज़िया का असर पड़ता है। पबजी खेलने के बेशुमार नुकसानात हैं, लेकिन इस गेम के खेलने वाले को इस गेम से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अगर कुछ फ़ायदा हो तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा आप लोग, और राय भी दीजिएगा कि आपको इसमें क्या नुकसान और क्या फ़ायदे नज़र आते हैं। अगर आप पबजी प्लेयर हैं तो मुझे पता है आप लोग बहुत गालियां देने वाले हैं मुझे। अब इस गेम पर पाबंदी से कुछ फ़ायदे भी फौरी तौर पर मिलेंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं। पबजी गेमर बच्चे समाजी तौर पर अकेले हो जाते हैं और इस पाबंदी से इन्हें बाकी बच्चों और घर वालों से घुलने मिलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब ये होगा कि जैसे इस गेम पे पाबंदी लगी है तो बच्चों को अपने फैमिली के साथ बैठने का, उठने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। एक लिहाज से ये बच्चे जेल से आज़ाद हो गए हैं। वो अलग बात है कि इस जेल से इन्हें मोहब्बत थी। दूसरा फ़ायदा यह है कि इससे बच्चों में सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा और नफ्सियाती मसाइल में कमी वाक़िया होगी। ज़रा अपने पढ़ाइयों को देख सकेंगे, कुछ चल फिर लेंगे, ऐसा ना हो चलना फिरना ही भूल जाएं।
جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس گیم پر پابندی سمیت دوسرے ایپس پر بھی پابندی لگائی جائے، اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو شراب پینے سے منع کریں اور وہ آپ سے پوچھے کہ بھیا تم بھی پانی، چائے، کافی اور کولڈ ڈرنکس مت پیو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب بہت سے لوگوں کو میری باتوں سے اختلاف ہوگا اور گالیاں بھی پڑنے والی ہیں مجھے اس ویڈیو کے بعد، لیکن جو بات میں نے کی وہ سراسر اپنے معاشرے کی بہتری کی غرض سے کی۔ خیر، آپ کے مشورے میرے لیے قیمتی ہیں، لہٰذا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور بیل آئیکن پہ ٹچ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔